दिल में खाना खुदा मक्कातुल मुकरमा में हाजिरी का शौक और गुंबद खिजरा देखने की तड़प थी। हमने चंद रोज़ मक्कातुल मुकरमा में उम्रे की सआदत हासिल की और फिर मदीना मुनव्वरा में हमने कुछ दिन गुंबद खिजरा की दीद से आंखों को मुनव्वर किया और मस्जिद नबवी में नमाज़ों और दुरूद और सलाम की लज्जतों से फैज़याब होते रहे। जब हम पाकिस्तान रवानगी के लिए मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मैंने अपनी जेबों और बैगों में अपना पासपोर्ट बहुत तलाश किया, मगर नदारद। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करते रहते हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि किसी भी बैरूनी मुल्क में पासपोर्ट या शनाख्त ना होने का मतलब ये है कि आप गैर कानूनी टूरिस्ट हैं। सऊदी अरब में तो बतौर ख़ास शुरते जगह जगह आपकी शनाख्त चेक करते हैं। आपके पास पासपोर्ट या कोई और कानूनी दस्तावेज़ ना होने की सूरत में ये शुरते सीधा आपको जेल पहुंचा देते हैं। ये वाक़या लाहौर के एक 60 साला मुमताज़ आई स्पेशलिस्ट के साथ पेश आया। अगली कहानी कुछ डॉक्टर साहब और कुछ मेरी ज़बानी सुनिए। यकीन कीजिए, मैं ज़रा भर भी नहीं घबराया। मुझे खुदा पर भरोसा था और डॉक्टर होने की सूरत में मुझे यह भी मालूम था कि परेशानी या घबराहट में हवास बाख्ता होने से आपकी जिस्मानी व ज़हनी इस्तेदाद बहुत मुतासिर होती है। मैंने अपनी बेगम और बेटी से कहा कि आप पाकिस्तान रवाना हो जाएं, मैं भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। इसके बाद कदम कदम पर डॉक्टर साहब को पहाड़ जितनी मुश्किलात पेश आती रहीं, मगर हर मुश्किल पर कोई ना कोई मुआवजा होता रहा। डॉक्टर साहब की जेब में सिर्फ चंद सौ रियाल थे और एक पाकिस्तानी बैंक का गोल्डन कार्ड जो वहाँ सऊदी अरब में कबूल नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर साहब सामान के साथ मदीना मुनव्वरा के उसी होटल में वापस गए जहाँ वो पहले क़याम पजीर थे, मगर होटल वालों ने उन्हें बगैर पासपोर्ट एक मिनट भी होटल में ठहरने नहीं दिया। अरबी में पासपोर्ट को जवाज़ सफ़र कहते हैं। बिला जवाज़ शख्स को होटल में कबूल नहीं किया जाता। न टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में बिठाता है और ना ही उसकी कहीं और रसाई हो सकती है। हमारे डॉक्टर साहब ज़रा भर नहीं घबराए। वो अपने सामान के साथ पूछते पूछते मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी कौंसल खाने पहुँचे। पाकिस्तानी कौंसल खाने के एक ज़िम्मेदार अफसर ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जद्दा चले जाएं और वहाँ के पाकिस्तानी कौंसल खाने से पासपोर्ट गुम होने का पेपर हासिल करें। डॉक्टर साहब को कुछ कौंसल खाने वालों ने गाइड किया और कुछ पाकिस्तानियों से मालूमात मिली। टैक्सी या ट्रेन के बजाय उनके पास किसी प्राइवेट गाड़ी पर ही जद्दा जाने का ऑप्शन था। रात किसी होटल में ठहर भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा था कि जद्दा उतरकर किसी और गाड़ी में एयरपोर्ट चला जाऊंगा और वहां रात गुजारकर सुबह पाकिस्तानी कौंसल खाने हाजिर हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब जिस प्राइवेट गाड़ी में सवार हुए उसमें एक तकरीबन 45 साल पाकिस्तानी मर्द और दो खवातीन जद्दा जाने के लिए पहले से ही मौजूद थे। गाड़ी जद्दा की तरफ फराटे भरने लगी। दौरान सफ़र उनकी पाकिस्तानी हम सफ़र से बातचीत होने लगी। उन्होंने अपना मुख्तसर तारफ़ कराया। उनके हम सफ़र जिनका नाम सैफुल्ला था का ताल्लुक़ गुजरात से था। सैफुल्ला साहब ने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपने कौंसल खाने क्यों जाना है, जिस पर हमारे दोस्त ने उन्हें अपनी रुदात मुख्तसर सुनाई। दौरान सफ़र पाकिस्तानी सियासत पर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। बिला जवाज़ मदीना मुनव्वरा से बखैर व आफियत जद्दा पहुँचना भी किसी मौजज़े से कम नहीं। अब हमारे डॉक्टर साहब के साथ दूसरा मुआवजा यूं पेश आया कि शब के 2 बजे जब वो जद्दा पहुंचे तो सैफुल्ला साहब ने अपने घर के सामने गाड़ी रुकवाई और डॉक्टर साहब से कहा कि आप भी अपना सामान उतार लें। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कौंसल खाने के करीब ही एक जगह टेलरिंग का काम करता हूँ। एक कमरे में हमारी अपनी रिहाइश है, दूसरे में टेलरिंग शॉप है। आप शॉप में शब भर आराम करें, सुबह हम इकट्ठे कौंसल खाने जाएंगे। कौंसल खाने में सैफुल्ला की अच्छी जान पहचान थी। मुतलका अफसर से जल्द ही मुलाकात हो गई। उन्होंने डॉक्टर साहब से मालूमात लेकर वीज़े और पासपोर्ट की तस्दीक का एक पेपर इनायत कर दिया और जद्दा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने की हदायत की। कौंसल खाने से बाहर निकलकर सैफुल्ला ने डॉक्टर साहब से कहा, आप फिक्रमंद ना हो। जिसके जवाब में उन्होंने अपने फरिश्ता रहमत से कहा कि मुझे अपने रब की रहमत पर हक़्क़ुल यकीन है, इसलिए मैं कभी फिक्रमंद हुआ ही नहीं। जब डॉक्टर साहब सैफुल्ला और उनके कश्मीरी दोस्त के साथ जद्दा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर गैर मुल्कियों, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, की लंबी कतारें लगी हुई थीं। डॉक्टर साहब के बकौल सैफुल्ला के कश्मीरी दोस्त ने हमसे कौंसल खाने के पेपर्स लिए और कतार से निकलकर शुरतों को सलाम करता हुआ अंदर सऊदी एसपी के पास चला गया। चंद घंटों में नहीं, कश्मीरी दोस्त ने चंद मिनटों के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराई और उसका मुसद्दका वर्का लेकर बाहर आ गया। उसने हमसे कहा कि यहाँ का काम खलास हो गया है। पुलिस स्टेशन के बाद अब वजारत दाखिला का मरहला दरपेश था। वजारत दाखिला के बाहर बेतरतीब बहुत बड़ा हजूम था। शुनीद ही थी कि यहाँ पेपर का कंप्यूटर इंदराज कराने में बाज़ औक़ात हफ्तों लग जाते हैं। अभी हम इसी सोच विचार में थे कि इतने में एक बद्दू मेरे पास आया। उसने कहा, इश अल मुश्किला, क्या मसला है?
सैफ उल्लाह ने उसे अरबी में बताया कि हमने वर्का सफ़र का कंप्यूटर पर अंदराज कराना है। उसने कहा कि हक़ुल खिदमा 250 रियाल होगा। हक़ुल खिदमा तीसरी दुनिया में वसीला सहूलत है। ये ना हो तो साइलिन दफ्तरों में रुकते फिरे। बद्दू ने वजारत के अंदर जाने की कोशिश की मगर उसे अंदर न जाने दिया गया। उसने हमारे कागजात लेकर उनकी तस्वीर बनाई और अंदर किसी क्लर्क को भेज दी। 15-20 मिनटों के बाद बद्दू ने कहा, खलास आपका काम हो गया है। मैंने कहा, कोई पेपर, कोई रेफरेंस नंबर? बद्दू ने अरबी में सैफुल्लाह को समझाया कि यही तरीका राइजुल वक्त है, अपने दोस्त को फौरन एयरपोर्ट भेज दें। सैफुल्लाह ने बद्दू को 250 रियाल हक़ुल खिदमा अदा कर दिए। मोजे पर मोजे रूनुमा हो रहे थे। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान से कुछ पैसे तो मंगवा लिए थे मगर कई तरह के अखराजात के बाद 1800 रियाल का एक तरफा टिकट खरीदना बहुत मुश्किल था। अब देखिए कैसे एक और मौजज़ा होता है। यहीं पर खड़ा हुआ एक बंगाली वर्कर डॉक्टर साहब के पास आया और उसने कहा कि मेरे पास जद्दा इस्लामाबाद का एक टिकट है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो मुझसे ले लें। डॉक्टर साहब ने पूछा, कितने का है? उसने कहा, 1000 रियाल। उन्होंने फ़ौरन कीमत अदा की और टिकट ले लिया। वो टेलरिंग शॉप से सामान लेकर और अपने फरिश्ता रहमत सैफुल्लाह साहब का दिली शुक्रिया अदा करके टैक्सी में एयरपोर्ट पहुँचे और यूँ वो हफ्तों के बाद नहीं, अपनी फैमिली के लाहौर पहुँचने के सिर्फ 28 घंटे बाद खुद भी लाहौर पहुँच गए। डॉक्टर साहब ने हमारे बुक कलम में हमें बताया कि आप ज़िंदगी में हरगिज़ न घबराएं और देखते जाएं कि खुदा क्या करता है। ये कहानी लाहौर के मुमताज़ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर की है। नामवर कानूनदान जनाब एस एम ज़फ़र मरहूम डॉक्टर साहब के तायाजाद भाई थे।